हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आप सभी कैसे हैं बच्चों? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा हो। क्लास 11th का शुरुआत हो चुका है बच्चों और वेक्टर अलजेब्रा से हमने स्टार्ट किया है। 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। वेक्टर के जो बेसिक्स हैं वहां से हमने स्टार्ट किया। दूसरे वीडियो में एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बताया था और आज हम सीखने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। तो इट इज क्वाइट रिलेटेबल। हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स बच्चों कोई नया काम नहीं करने वाले, ये एडिशन ऑफ वेक्टर से ही रिलेट करके हम सीख लेंगे बहुत आसानी से, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के पहले मैं आपको एक बार रिव्यू करवा दूं कि एडिशन के लिए हमने किया क्या था। वैसे वो वीडियो हमारे चैनल पे है, फिजिक्स पटना से पे, आप वो देख सकते हैं ताकि आसानी से इन दोनों चीजों को आप रिलेट कर सकें। जैसे हमारे पास 2 वेक्टर्स था, एक मान लेते हैं हमारा ये वेक्टर ए और ये एक हमारा वेक्टर बी, है ना। तो अगर इन दोनों का समेशन करना होता था तो हमारे पास 2 रूल थे, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसका जो रिजल्टेंट आता था बच्चों, जिसे हम जनरली किससे डिनोट करते थे? वेक्टर आर से। रिजल्टेंट है या इसको आप नेट वेक्टर भी बोल सकते हैं या फिर आप समेशन ऑफ दीज 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी भी बोल सकते हैं। तो यहां पे जो हमारा वेक्टर आर है ये क्या है? ये समेशन है किसका किसका? वेक्टर ए का और वेक्टर बी का। तो चलिए ये चीज तो हमें पता चल गया। और ये जो दोनों वेक्टर्स है ना, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है हमारा, ये एंगल हमारा हम कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने थीटा लिया है, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया हमारा, किसी भी वेक्टर में क्या चीज होना चाहिए? पहले तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए और दूसरा उसका डायरेक्शन होना चाहिए कुछ, तभी तो वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। तो हमारा काम पहले ये था कि हम इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो आर है इसका हम पहले मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों? जैसे वेक्टर आर है तो इसका मैग्नीट्यूड आपको ये बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, इसको हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस या फिर मोड। तो अगर हमने आर वेक्टर का मॉड्यूलस लिया, मोड लिया, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता था बच्चों? इट वॉज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब देखिए कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन आता है कि ये ए और बी क्या है? ये वेक्टर है क्या? नहीं बच्चों, ये वेक्टर नहीं है। ए क्या है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ना। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है? ए। कुछ भी हो सकता है मैग्नीट्यूड। वैसे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अगर हम ले सिर्फ तो क्या है? बी। तो ये सिंपल, ये मैग्नीट्यूड है, ये 4 या फिर 3 ऐसा कुछ भी हो सकता है, प्लस 2ab। फिर से ये ए और बी क्या है? ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए और वेक्टर बी का। इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर, बहुत आसान सा चीज है। और cos थीटा, थीटा क्या होता है बच्चों? ये दोनों जो वेक्टर्स हैं हमारे, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है ना। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। और ये एग्जैक्टली फॉर्मूला कैसे आया इसका डेरिवेशन मैंने बताया हुआ है लास्ट वीडियो में, आप वो देख सकते हैं। अब देखिए ये तो मैग्नीट्यूड का काम हो गया और फिर इसका रिजल्टेंट, ये जो हमारा डायरेक्शन होता है उसके लिए हम क्या करते थे? जैसे मान लीजिए हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है तो हम फाइंड कर लेते थे कि ये इसके साथ, जो हमारा वेक्टर ए है इसके साथ ये कितना एंगल बनाता था। तो ये वाला पार्ट मैं थोड़ा हटा देता हूं। ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए के साथ हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल बनाता, तो मान लेते हैं ये एंगल का हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमने जनरली इसका नाम क्या दिया था? अल्फा। तो tan अल्फा से हमें पता चल जाएगा कि इसका डायरेक्शन क्या है रिजल्टेंट वेक्टर का, जो किसके इक्वल होता था? b sin थीटा बाय a प्लस, और यहां पे हम ये चीज लिख लेते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि इसका अभी मैंने मैग्नीट्यूड आपको b लिख के देखा और इसका मैग्नीट्यूड कैपिटल है, तो नाम में वैसे कुछ नहीं रखा है। अभी हमने एक कैपिटल ए और कैपिटल बी लिया मैग्नीट्यूड, इसलिए बस वो लिख रहे हैं, नहीं तो आप स्मॉल बी स्मॉल ए भी ले सकते थे। तो देखिए हम क्या लिखेंगे? b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। ये हमारा डायरेक्शन आ जाता था बच्चों, है ना। अब देखिए, अब इसी चीज से हम आगे बढ़ते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हुआ, तो अब हम क्या करेंगे? देखिए हमारे पास ये वेक्टर a है और ये रहा वेक्टर बी। तो अगर हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालना होता था तो पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग हम चलते थे। तो हम क्या करते थे? ये वाला जो हमारा वेक्टर बी है इसको पैरेलल शिफ्ट कर देते थे, यहां से उठा के यहां रख दिया, तो ये भी तो हमारा वेक्टर बी ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे वेक्टर ए को यहां से पैरेलल शिफ्ट करके यहां पे लाके रख दिया, तो ये हमारा वेक्टर ए है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये हमें पता चल जाता था, ये जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता था बच्चों, ये वाला पार्ट, ये हमें क्या बताता था? रिजल्टेंट, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट। और जैसा आपको दिख रहा है पैरेललोग्राम रूल में क्या होता था कि इसका टेल, थोड़ा कलर अलग रख लेते हैं, ये जो वेक्टर ए है इसका टेल और वेक्टर बी का टेल दोनों कोइंसाइड करता था।
और इसके वजह से जो हमारा रिजल्टेंट आता था वो क्या होता था, रिजल्टेंट वेक्टर क्या करता था, यहां से हमने इसके टेल से स्टार्ट किया और आपको दिख रहा हो कि वेक्टर बी या वेक्टर ए के हेड से रिजल्टेंट वेक्टर का हेड कोइंसाइड कर रहा है, मिल रहा है ना। अब देखिए तो ये तो हो गया हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। लेकिन अगर हमें बोला गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालने बच्चों, ये सब्ट्रैक्शन हो गया ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो a माइनस बी करना है तो कोई नया काम हमें नहीं करना होगा। अब देखिए जरा, अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, मुझे क्या निकालना है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, वेक्टर a में हम क्या ऐड कर देंगे, माइनस वेक्टर b। ऐसा तो हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा वापस से, यही चीज तो मिल जाएगा, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो बच्चों जनरली हम करते क्या है, सब्ट्रैक्शन जैसा हम कभी कुछ करते ही नहीं, हम हमेशा क्या करते हैं, एडिशन ही करते हैं। डिफरेंस कहां आया, हमने एडिशन किया किसका, पहले हमने सीखा था वेक्टर ए का एडिशन वेक्टर बी से करना, और अब हम एडिशन करने वाले वेक्टर ए में क्या, माइनस वेक्टर बी का। अब देखिए ये माइनस साइन लगते ही किसी चीज में आपको पता चल जाता है कि इसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। जस्ट जैसे आपको यहां पे दिख रहा है ये बी है, तो अगर माइनस बी वेक्टर हमें चाहिए होगा तो माइनस बी वेक्टर हम किधर ले लेंगे, इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं बना देता हूं आपके लिए, ये हो गया हमारा वेक्टर माइनस बी, है ना। इधर था वेक्टर बी, तो इधर क्या हो जाएगा, वेक्टर माइनस बी। और बाकी सारा चीज हम हटाते हैं अभी फिलहाल के लिए, ताकि आपको थोड़ा क्लियर पिक्चर दिखे इन सारे चीजों का। तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पे जो हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी था उसका रिजल्टेंट आया था ये, दैट वाज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। लेकिन इस बार हमें क्या चाहिए, इस बार हमें चाहिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। चलिए इसको मैं ऐसे बना देता हूं, क्या चाहिए, वेक्टर ए प्लस ऐड करना है इसमें, माइनस वेक्टर बी को ऐड करना है। अब देखिए, अब यहां से फिर से हम वही पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन हम अप्लाई कर सकते हैं। आपको दिख रहा हो कि इधर अगर वेक्टर बी था तो इधर क्या हो जाए, माइनस वेक्टर बी। अब इसी वेक्टर को हम उठा के अगर इधर रख दें, पैरेलल ट्रांसलेशन कर दें, इसका पैरेलल शिफ्ट कर दें, तो ये भी हमारा माइनस वेक्टर बी, या इसको उठा के यहां पे रख दे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वेक्टर ए हो जाएगा, है ना। ये माइनस वेक्टर भी था तो इसको उठा के यहां से यहां रख दिया, आपको दिख रहा होगा डायरेक्शन भी नहीं बदला और इसका मैग्नीट्यूड भी वही है, बी बी। तो ये हमारा कुछ नहीं बदला इसमें, और ये वेक्टर है। अब देखिए आपको पैरेललोग्राम बनता हुआ दिख रहा होगा, तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में हम क्या करते हैं, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए हमें, सम चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ये डायगोनल बनाते हैं। ये देखिए डायगोनल बन गया, और डायगोनल में क्या करते हैं, ये जो हमारा वेक्टर ए है इसका टेल, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, वेक्टर ए का टेल और वेक्टर माइनस बी का टेल, आपको दिख रहा होगा दोनों क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है दैट इज वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, तो इसका टेल और इन सबका हेड क्या करना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए। जैसा आपको दिख रहा होगा कि वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी का हेड से ये रिजल्टेंट वेक्टर का हेड कोइंसाइड कर रहा है। तो मैं यहां लिख देता हूं बच्चों एक बार, ए प्लस माइनस वेक्टर बी को हम यहां पे लिख ही देते हैं, ये हमारा रिजल्टेंट क्या आ गया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यही तो करना है। अब ये देखिए ये हमारा रिजल्टेंट आ गया, जिसके लिए हमने कोई नया काम नहीं किया, हमने सिंपली क्या किया, वेक्टर ए जैसा था वैसा ही रहने दिया, और वेक्टर बी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर ले लिया माइनस वेक्टर बी, और दोनों को ऐड कर दिया, जो कि हमें मिल गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड के लिए बच्चों क्या करेंगे, आपको पता है। तो मैग्नीट्यूड के लिए देखिए हम क्या करने वाले हैं, पहले ये चीज हटा देते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए पहले क्या करते थे हम, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते थे ना। एक बार जरा पीछे जाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड ही तो है। अब यहां पे भी क्या करेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिया दैट इज ए, तो ए का स्क्वायर, फिर वेक्टर बी, ये माइनस वेक्टर बी का सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड हम ले, माइनस वेक्टर बी का अगर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लें तो ये क्या होगा, बी ही होगा ना। आपको पता होगा कि ये मॉड के अंदर, मॉड्यूलस के अंदर हम जो कुछ भी रखे, प्लस माइनस कुछ भी, बाहर निकल के ये माइनस साइन तो हट जाएगा, तो मैग्नीट्यूड हमें सिर्फ क्या मिलेगा, सिर्फ बी मिलेगा। अब देखिए तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो एक चीज यहां पे आपको बच्चों ध्यान देना होगा, अब जरा देखिएगा आप, यहां पे ये दोनों जो वेक्टर्स थे हमारे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल अगर हमने थीटा लिया था
तो वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। इट इज क्वाइट सिंपल। आपको दिख रहा है कि आपको हमने ये ऐसे जा रहा था, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाया, मतलब ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया ना। तो ये लीनियर पेयर से क्या होगा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला 180 माइनस थीटा। तो आपको पता है कि हम क्या करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो थीटा क्या होता था, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो इस बार हमारा दो वेक्टर्स कौन कौन सा है, वेक्टर ए और ये वाला वेक्टर, तो इन माइनस वेक्टर बी, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या, 180 माइनस थीटा। तो हम वही रखेंगे ना। तो कॉस एंगल हमारा क्या है, पहले थीटा लेते थे, इस बार क्या है 180 माइनस थीटा। अब देखिए बच्चों, यहां पे एक चीज आपको परेशान कर सकता है कि 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा के जगह हम क्या लिखने वाले हैं, वो मैं अभी फिलहाल आपको बता देता हूं। और इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको ये सारा चीज मैं बताऊंगा कि साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, कॉस 90 प्लस थीटा कितना होगा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा। बहुत आसान सा चीज है बच्चों, जो आपके लिए बहुत काम भी आने वाला आगे चल के, तो वो मैं बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। अब ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए बच्चों, होता क्या है, कॉस का जो हमारा वैल्यू होता है ना 180 माइनस थीटा का वैल्यू होता है कॉस में ही रहेगा, लेकिन ये माइनस थीटा हो जाता है, माइनस कॉस थीटा हो जाता है। एग्जैक्टली क्यों होता है, इसका रीजन मैं आने वाले वीडियोस में मैं आपको बहुत इलैबोरेट करके अच्छे से बताऊंगा। तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है बच्चों, नेगेटिव कॉस थीटा हो जाता है। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर ये नेगेटिव कॉस थीटा हुआ तो ये माइनस साइन आगे आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो बच्चों, ये आ चुका है हमारा मैग्नीट्यूड, किसका, रिजल्टेंट वेक्टर का। कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये जो हमने फाइंड किया था, इसका रिजल्टेंट वेक्टर का हमारा मैग्नीट्यूड तो आ गया। अब डायरेक्शन का क्या करें, एक चीज और बच्चों, ये थीटा यहां पे जो है आपको दिख रहा होगा कि थीटा क्या है, हमें यहां से दिख रहा है, थीटा क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इट इज क्वाइट सिंपल। वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी के बीच का एंगल क्या था, 180 माइनस थीटा, जिसको सिंप्लीफाई करके जब लास्ट स्टेप पे हम आए तो हमें यह थीटा मिला। और थीटा यहां पे क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, नॉट वेक्टर माइनस बी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर आते हैं हम डायरेक्शन पे। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करते थे, जरा देखिए, डायरेक्शन के लिए हम क्या करते थे कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, जिसका नाम हमने अल्फा दिया था। तो अभी फिर से हम वही करेंगे। हम ये जो हमारा दिख रहा है, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं और थोड़ा इसको बोल्ड कर देते हैं। देखिए, अब इस बार हमारे पास ये रहा रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट जरा देखिए, ये इसके साथ वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है। हम फिर से इसका कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए इसका नाम मैंने दे दिया अल्फा। तो हम एंगल अभी भी, मतलब डायरेक्शन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, tan अल्फा इक्वल क्या होना चाहिए बच्चों, पहले हम क्या लिखते थे, देखिए, b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। जहां पे ये थीटा क्या था, इन दोनों के बीच का एंगल था, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो अभी भी हम वही करने वाले हैं। हमारा पहले तो हम कोई वेक्टर ये ले लेते b, ये हमारा मैग्नीट्यूड लेना है बच्चों, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना। आपको दिख रहा होगा यहाँ b और a के ऊपर मैंने वेक्टर का साइन लगाया, कैसे नहीं, मतलब ये सिर्फ क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो यहां पे मैग्नीट्यूड लेंगे किसका, वेक्टर माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड अगर लें तो सिर्फ क्या होगा, b। और साइन थीटा, तो दोनों जो हमारे वेक्टर्स थे उनके बीच का एंगल लेना है। तो साइन थीटा मतलब यहां पे दोनों के बीच का एंगल क्या था, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल था थीटा। और इस बार हमारा दोनों वेक्टर्स कौन कौन सा है, ये रहा वेक्टर ए और ये माइनस वेक्टर बी, इन्हीं दोनों का हमें रिजल्टेंट चाहिए था ना। तो जरा देखिए, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बाई क्या लिखते थे, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो आप एक बार मैं आपको रिव्यू करवा दूं, ए प्लस बी कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या था, एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी। तो इस बार बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस बी कॉस, और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल आपको दिख रहा है ए, और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, 180 माइनस थीटा। अब देखिए 180 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, जरा देखते हैं, बी साइन 180 माइनस थीटा अगर हम करते हैं बच्चों तो वो साइन थीटा ही आता है। मैं लिख देता हूं, साइन 180 माइनस थीटा अगर हम करें तो ये कितना आता है, साइन थीटा ही रह जाता है, और आगे प्लस रहता है, पॉजिटिव रहता है, नॉट लाइक कॉस कि नेगेटिव बन गया।
तो इसका भी रीजन है, मैं बताऊंगा आने वाले वीडियोस में आपको। तो b sin थीटा बाय a प्लस, अब देखिए आपको यहां से दिख रहा होगा कि cos 180 माइनस थीटा तो माइनस cos थीटा होता है, तो ये माइनस इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस b cos थीटा, है ना। तो ये वर्किंग के वक्त बच्चों जहां पे भी आप देख रहे हो 180 माइनस थीटा या फिर यहां 180 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a एंड माइनस वेक्टर b, जिसका रिजल्टेंट हमें निकालना था। और जब सारा चीज सॉल्व कर वर के हम लास्ट स्टेप पे आते हैं तो ये थीटा हमें यहां पे मिल रहा है, यहां पे भी थीटा मिल रहा है, तो ये थीटा क्या है हमें दिख रहा है, ये थीटा क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया कि वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल 60 डिग्री है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, और आपको बोला है कि आपको वेक्टर a माइनस वेक्टर b निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा कि वेक्टर a और माइनस वेक्टर b अगर बोला गया तो ये तो 180 माइनस थीटा है, मतलब ये 60 है, तो ये कितना लेना होगा 120 डिग्री लेना होगा। और नहीं तो फिर आप डायरेक्टली ये थीटा का वैल्यू यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, अगर फॉर्मूला आपको लास्ट स्टेप याद है तो आप ये भी कर सकते हैं, है ना। तो बच्चों आई होप कि जितना हमने आज डिस्कस किया सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में ये आपको समझ में आया हो। आने वाले वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में कब कौन किस में चेंज होता है, कब पॉजिटिव बन जाता है, कब नेगेटिव बन जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वेक्टर्स को रिजॉल्व कैसे करते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, है ना। थैंक यू वेरी मच बच्चों, और आगे आने वीडियोस का वेट करिए और खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके।